नमस्कार, मैं रंजित रंजन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव वेब पर। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि रेलवे जो है कि एग्ज़ाम्स का डेट निकाल दिया है। NTPC CBT 2 का जो रिवाइज रिजल्ट होगा वो अप्रैल में जारी होगा और उसका एग्ज़ाम्स मई में होगा। ठीक है दोस्तों, ग्रुप डी के लिए भी उन्होंने क्या बोला है कि उसका एग्ज़ाम जो है कि जुलाई तक करा दिया जाएगा, ताकि अगर सब कुछ सही रहा तो। ठीक है दोस्तों, तो हम ये मान के चलेंगे कि अब सब कुछ सही रहेगा तो एग्ज़ाम्स होने वाला है, जुलाई में होगा एग्ज़ाम्स। ठीक है, और CBT 2 जो होगा NTPC का वो जो है कि जून में होगा, मई में होगा, सॉरी मई में। ठीक है, तो हम इसके हिसाब से अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि अब हम एक सीरीज चालू किए हैं यहाँ पर, क्या कि मैथ का जो 100% हमें कैसे स्कोर आएगा रेलवे में, इसके लिए हमने क्या किया है, मिशन 100% एक शुरू किया है रेलवे के लिए, जो NTPC CBT 2 और ग्रुप डी दोनों को मद्देनज़र रखते हुए जो है कि हमने ये सीरीज चालू किया है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या हुआ कि किस तरह के क्वेश्चन पिछले जो एग्जाम्स में हुए हैं जो उसमें पूछे गए हैं, और तो उसी के हिसाब से हमने क्वेश्चंस बनाए हैं कि किस तरह के आगे आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि आज की क्लास में पहला क्वेश्चन क्या है जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। ये आए हुए क्वेश्चन है, एग्जिटिव क्वेश्चन है ये। उसके बाद हम देखेंगे अगले जो किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आ सकते हैं उस पर। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 किलोमीटर की एक समान दर से ए चलता है। ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति आवर की एक समान दर से ए चलता है। उसके जाने के 4 घंटे बाद साइकिल पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक समान दर पर बी उसके पीछे जाता है। ठीक है, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर बी ए को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए जो है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है। 4 घंटे के बाद क्या हुआ कि इसका पीछा कौन कर रहा है, बी किया है, इसका उसके पीछे जाता है कितना, 10 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर बी ए को मिलेगा। ठीक है, बी को ए मिलेगा। तो बनाइए इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करते हैं, ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का है। यहाँ से आपको क्या पता चला कि एक बात देखिए कि अगर मान के चलते यहाँ से ए चला होगा, ठीक है, ए चला होगा, और फिर जो है कि इसने क्या किया कि 4 घंटे चला। 4 घंटे जब चला तो ये यहाँ पहुँच गया होगा 4 घंटे में। लेकिन क्या हुआ कि बी देखा उसको 4 घंटे बाद, तो यहाँ से ये 4 किलोमीटर प्रति आवर्स की रफ्तार से चल रहा है। बी ने क्या किया कि 10 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से उसका पीछा किया और कहता है कि कहाँ पर जो है कि दोनों मतलब बी को ए मिलेगा। सो कह रहा है, ये मान लेते हैं कि यहाँ पर मिल जाएगा ए बी। ठीक है, तो ये बताइए कि चला था यहाँ से दोनों, मिला है यहाँ पर, यानी कि जो बीच की दूरी है, सो देखिए ए ने भी इतना दूरी तय किया है और बी ने भी इतना दूरी तय किया है। इसका मतलब क्या है कि दोनों का जो डी जो मानते हैं डिस्टेंस वो क्या है, सेम है, दूरी बराबर है दोनों के लिए। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि डिस्टेंस जो है कि इस क्वेश्चन में क्या है कि डिस्टेंस सेम है। तो आपने पढ़ा होगा कि टाइम स्पीड डिस्टेंस में कि डिस्टेंस जब सेम होता है तो क्या हो जाता है, टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो को क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो यहाँ से यही निकालिए। तो देखिए स्पीड का रेशियो उन दोनों का कितना दिया हुआ है, ए का स्पीड का रेशियो और बी का स्पीड का रेशियो कितना है। ए 4 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जाता है और बी 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए किलोमीटर पर आवर से तो किलोमीटर पर आवर कट जाता है, और यहाँ से देखिए कितना है कि ये 2 और ये 5। इसका मतलब क्या है कि इसके स्पीड का जो रेशियो है वो कितना है, 2/5। ठीक है, तो इसका टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम रहता है, डिस्टेंस सेम रहेगा तो हम क्या जानते हैं कि टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो का उल्टा होता है। तो टाइम का स्पीड का रेशियो कितना है, 2/5। तो इसका टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 5/2। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ से आप देखिए टाइम में इन दोनों के टाइम में कितना अंतर का है, कितना का अंतर है, 3 का। जबकि क्वेश्चन में क्या कहा है कि उसने 4 घंटे के बाद गया, यानी कि उस दोनों के बीच का अंतर कितना है, 4 घंटे का है। तो यहाँ से देखिए 3 यूनिट है यहाँ पर जो है कि अंतर, जबकि क्वेश्चन में क्या कहा कि 4 आवर्स है, यानी कि 4 घंटे है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि इस 3 यूनिट का वैल्यू ही क्वेश्चन में कितना है, 4 घंटा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा,
4/3। अब यहाँ से आप दोनों में से किसी एक का टाइम निकाल लीजिए। मान लेते हैं हम b का निकालते हैं, तो b का कितना, 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2 का वैल्यू 8/3। तो अब आप यहाँ से देखिए b को इतना दूरी चलने में कितना टाइम लग रहा है, 8/3 जैसे कि आवर्स लग रहे हैं उनको b को, ठीक है। तो अब आपसे पूछा क्या है कि कितनी दूरी पर मिलेगा, यानी कि डिस्टेंस पूछा है आपसे। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, स्पीड इंटू टाइम। आपको पता होगा डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ से देखिए स्पीड जो है कि b का कितना था, b का स्पीड 10 था, 10 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना निकल कर आया है, 8/3। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस कितना निकल कर आ जाएगा, 80/3, ठीक है। 80/3, तो इसको जो है कि कीजिए तो कितना हो जाएगा, काटिएगा तो 2 3 6 2 20 6 6 6 आएगा, ठीक है। यानी कि जो कहा है दूरी जो है कि कितना हो जाएगा, 26.66 किलोमीटर, 26.66 किलोमीटर पर जाके जो है क्या होगा, बी को ए मिलेगा, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2203 में कौन सी लघुत्तम संख्या जोड़ी जाए कि वह पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, ठीक है। पूर्ण वर्ग प्राप्त हो यानी कि क्या होगा कि इसमें 2203 है, आपको कह रहा है कि इसमें क्या जोड़िएगा कि ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, ठीक है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 1 3 6 और 8 दिए हुआ है, ठीक है। बनाइए इस क्वेश्चन को। देखिए आपको पता है कि पूर्ण वर्ग होने के लिए लास्ट डिजिट जो है कि क्या होना चाहिए, 0 4 6 9 ये सब होगा, 1 होगा, ये भी होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से अगर ऑप्शन से जाइएगा तो देखिए 3 और 1 4 ये हो सकता है, 3 3 6 ये भी हो सकता है, 3 6 3 9 ये भी हो सकता है, 8 3 11, यानी कि सारे ऑप्शन इस पर सेटिस्फाइड हो रहे हैं। इसका मतलब इसमें से तो कोई एक आंसर है, तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन से जाना थोड़ा सा कठिन है यहाँ से। तो क्या करेंगे इसको देखिए कि 2203 जो है कि देखिए कि ये किसके वर्ग के नज़दीक है, 2203। तो यहाँ से देखिए 2203 ये किसके वर्ग के नज़दीक है, 46 का वर्ग कितना होता है, 46 का अगर हम वर्ग करें तो कितना होता है, ये 2116 होता है, ठीक है, ठीक है, हाँ 2116 होता है। अगर 47 का वर्ग करें तो कितना हो जाएगा, 2209 होगा, ठीक है। देखिए ये पकड़ में आ गया है क्या कि 2203 जो है कि क्या है कि 46 के वर्ग से बड़ा है और 47 के वर्ग से छोटा है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि 47 का जो वर्ग होगा, 47 का वो बड़ा है किससे, 2203 से, और 2203 जो है कि बड़ा है किससे, 46 के वर्ग से बड़ा है, ठीक है। इसका मतलब इसके बीच में तो 47 का वर्ग कितना है, 2209 है। अगर इसमें से हम 2203 को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 06। यानी कि इसका मतलब क्या है कि यहाँ से कि अगर हम 2203 में अगर 6 जोड़ दें तो 2209 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 47 का वर्ग है, ठीक है, 47 का वर्ग है। तो यहाँ से क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सी सही आंसर हो जाएगा कि 2203 में 6 जोड़ने पर वो संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 16 सेंटीमीटर व्यास और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक ठोस बेलन को पिघलाकर समान आकार के 12 गोले बनाए जाते हैं, ठीक है। प्रत्येक गोला का त्रिज्या कितना है, सो आपको कह रहा है कि प्रत्येक गोला का त्रिज्या कितना है। बनाइए इसका। ठीक है, बनाइए इसको। देखिए क्या कह रहा है कि एक बेलन है, ठोस बेलन है यानी कि सिलेंडर, ठीक है, मान लेते हैं ये बेलन है, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक बेलन है ठोस, उसको क्या किया जाता है, पिघलाकर गोला बनाया जाता है। कितना गोला बनाता है, 12, ठीक है। ऐसा ऐसा कितना बनाता है, 12 गोला बनाता है, ठीक है, 12 गो बनाता है गोला ऐसे। तो देखिए इसको इस रूप में पिघलाकर बनाता है, यानी कि जितना इसका आयतन है, देखिए इसका जितना आयतन है उसी आयतन में वो क्या कर रहा है कि 12 गोले बना रहा है, 12 गोला बना रहा है। यहाँ से देखिए जो इसका जो ठोस जो है ये बेलन, इसी बेलन का जो है कि वो पिघलाकर बना रहा है 12 गोला। इसका मतलब क्या है कि इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम यानी कि आयतन, वो क्या हो जाएगा, इसके आयतन के बराबर हो जाएगा।
आयतन के क्या होगा कि बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जो इतना जहाँ इतना जितना देखिए यहाँ पर जो वॉल्यूम है उसी को पिघला कर इतना बनाया जा रहा है। तो इसका क्या कह रहा है कि व्यास कितना है 16 सेंटीमीटर, इसका मतलब यहाँ से त्रिज्या कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। और ऊंचाई हाइट कितना है, हाइट इसका 2 दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो अब आप देखिए यहाँ से कि सिलेंडर का आयतन कितना होता है, सिलेंडर का आयतन होता है πr²h, यही होता है। और गोला का कितना होता है 4/3 πr³ यही होता है। ये एक गोले का है, जबकि इतना वॉल्यूम से हमने कितने गोले बनाए हैं 12 गोले बनाए हैं पिघला कर। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा 12 से गुना कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। देखिए अब यहाँ से देखिए पाई से पाई कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। तो देखिए अब आर कितना है बेलन का दिया हुआ 8 है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। एच कितना है 2, यहाँ से देखिए 4/3 इंटू r³ आर पूछ ही रहा है कितना होगा गोला का, और इधर 12, ठीक है। यहाँ से देखिए 3 से ये कट जाएगा, कैसे 3 चौका 12, 4 से ये कटेगा 2 से, ये भी 4 से कटेगा 2 से। यहाँ से r³ क्या निकल के आ गया 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि r का मान यहाँ से कितना आ गया 2। जो पूछा था कि गोले की त्रिज्या कितना है प्रत्येक गोले की, तो प्रत्येक गोले की त्रिज्या कितना है 2 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी इसका राइट आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 171 मीटर लंबी ट्रेन 45 किलोमीटर की गति से चल रही है, ठीक है। 45 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, तो उसको 229 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से देखिए कितना समय लगेगा। जब आपको पता है कि जब एक ट्रेन किसी पुल को पार करती है या किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो वो क्या करती है स्वयं की लंबाई तो पार करती है, और जितना पुल की लंबाई होती है या प्लेटफॉर्म की वो भी पार करती है। तो देखिए यहाँ से उसको पार करने के लिए टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ से 171 मीटर लंबा तो ट्रेन है, और 229 मीटर कितना है 229 मीटर लंबा पुल है, ठीक है। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा 10, 7 दूना 10, 3 और 1 4, यानी कि 400 मीटर की उसके पास टोटल डिस्टेंस है, ठीक है। और टाइम कितना और स्पीड कितना है ट्रेन की, स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर की गति से जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये मीटर में है और ये क्या है किलोमीटर पर आवर में है। तो यहाँ से क्या टाइम पूछ रहा था, तो टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। तो स्पीड कितना है पर आवर घंटा, यानी कि किलोमीटर में, या मीटर में, तो इसको पहले क्या कीजिए किलोमीटर को मीटर में पहले चेंज कीजिए, तो क्या कीजिएगा 5/18 से गुना कीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए स्पीड आ गई, ये कितना मीटर पर सेकेंड में हो गया स्पीड, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए डिस्टेंस कितना है आपका 400 मीटर है, और स्पीड कितना हो गया 45 गुने 5, और ये 18 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। बस अब इसको काट दीजिए, तो क्या निकल कर आएगा 9 5 45, 9 दूना 18, 5 25, 25 और 8 200 होता है, यहाँ 400 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यहाँ से टाइम देखिए कितना निकल गया 16 दूना 32, यानी कि 32 सेकेंड इस ट्रेन को लगेंगे इस लंबे पुल को पार करने में, ठीक है। कितना 32 सेकेंड, 229 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगा इस ट्रेन को 32 सेकेंड, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कोण अपने पूरक से 32 डिग्री कम है, यानी कि वो अपने सप्लीमेंट से कितना कम है 32 डिग्री कम है। तो कोण की माप क्या है, कोण की माप आपको पूछ रहा है कि कितना होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा, क्या ऑप्शन में दिया हुआ 78 डिग्री, 74 डिग्री, 148 डिग्री और 158 डिग्री दिया हुआ ऑप्शन में। तो आपको पता है कि सप्लीमेंट क्या होता है। अगर मान लेते हैं कि कोई अगर एंगल यानी कि कोण अगर x है तो उसका पूरक कितना हो जाएगा, पूरक कोण अगर इसका कहें तो पूरक कोण क्या होता है 180 में से घटाते हैं, यही होता है। तो क्या कह रहा है अभी, यही कह रहा है कि इन दोनों का जो अंतर है, अंतर वो कितना दिया हुआ है 32 डिग्री है। क्या कह रहा है कि ये जो है कि इससे कितना कम है 32 डिग्री कम है। वही तो कह रहा है कि एक कोण अपने पूरक कोण से 32 डिग्री कम है। अगर कोण इतना है और पूरक कोण इतना है तो कम कितना है 32 डिग्री, इसका मतलब इन दोनों का अंतर है 32 डिग्री, ठीक है। तो देखिए अंतर निकालिएगा तो कैसे होगा, बड़ा में से छोटा घटाइए 180 माइनस एक्स,
और इसमें से x को घटाइएगा तो कितना आना चाहिए, 32 आना चाहिए। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 180 माइनस 2x बराबर 32। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा कि 2x बराबर कितना आ जाएगा, ये उधर जाके घटेगा तो कितना हो जाएगा 8, और ये बचा 7 में से 3 गया 4 यानी 148। तो x का मान कितना हो जाएगा 74 डिग्री इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्या कह रहा है कि एक नियमित बहुभुज के सब भीतरी कोणों का योग कितना है, 10 से, यानी कि सभी जो भीतरी कोण होता है यानी कि अंतः कोण जो होता है बहुभुज में, उसका योग कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है बहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी है, साइड पूछ रहा है कि साइड कितना है इस बहुभुज में। तो देखिए इस क्वेश्चन को क्या ऑप्शन में है, 8 है, 6 है, 10 है और 9 है। ठीक है, बनाइए इस क्वेश्चन को। देखिए क्या कर रहा है कि बहुभुज है, ठीक है बहुभुज है, बहुभुज के सभी भीतरी कोण यानी कि अंतः कोण जो होता है सभी, उसका कितना योग क्या होता है, उसके अंतः कोण का, उसके अंतः कोण का योग क्या होता है, n माइनस 180, यही होता है अंतः कोणों का योग। ठीक है, और ये दिया कितना है, 1080 दिए हुआ है। ठीक है, तो 1080 इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाना चाहिए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्या कह रहा है कि एक नियमित बहुभुज के सभी भीतरी कोणों का योग 10 से 80 है। ठीक है, बहुभुज के भुजाओं की संख्या कितना है, यानी कि एक बहुभुज है उसका जो है कि अंतः कोणों का योग दिया हुआ है कितना, 10 से 80। ठीक है, और आपको उसका साइड पूछ रहा है कि उसमें कितने साइड हैं। तो बनाइए इस क्वेश्चन को। देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। इसको बहुभुज का जो इसके अंतः कोणों का योग दिया हुआ है, भीतरी कोणों का योग, तो बहुभुज के भीतरी कोणों का योग कितना होता है, n माइनस 2 इंटू 180, यही होता है बहुभुज के भीतरी कोणों का योग, यही होता है बहुभुज के भीतरी कोणों का, भीतरी सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग क्या होता है, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ये आपको दिया हुआ है कितना, 10 से 80 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 10 से 80 दिया हुआ, तो ये कटेगा कैसे कटेगा, ये देखिए यहाँ से 0 से 0 कटेगा और 9 से कटता है, 9 दूना 18, 9 9 दूना 18, 2 से 6, यानी कि यहाँ से n बराबर कितना आ गया 8। तो साइड इसका कितना हो गया, n की साइड मानते हैं बहुभुज में, तो n बराबर कितना 8। इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इस बहुभुज के जो भीतरी कोणों का योग 10 से 80 है, उसके बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो, ये नहीं कहिएगा कि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं वही क्वेश्चंस है। यहाँ पर मेरा ये मकसद है कि आपको रेलवे में किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं वो आपको बताना, ताकि आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि ये ऐसा क्वेश्चन जब हम बना कर जाएंगे तो एग्जाम में क्या होगा कि ऐसी कुछ टाइप के क्वेश्चन अगर आएगा तो हम बना पाएंगे। ऐसा नहीं है कि अब एग्जाम देने जाने रेलवे के और हम यहाँ पर जो है कि कैट का, मैट का या फिर सीजीएल सब का जो क्वेश्चन होता है हाई लेवल का, एडवांस का, इस सब का वो क्वेश्चन करा दे और आप एग्जाम में जाएँ तो वहाँ पर आपको जो है कि उतना लेवल का पूछा ही नहीं, तो आपको पता चलेगा कि अरे ये क्वेश्चन तो कराया ही नहीं सर। इसीलिए मेरा यही मकसद है कि जो क्वेश्चन यहाँ पर हम कराते हैं वो उस लेवल के हिसाब से कराते हैं जो आपको एग्जाम में पूछेगा उसी टाइप कर, तो आपको वहाँ पर बनेगा और उस टाइप से आप करे रहिएगा प्रैक्टिस, तो बनना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हम ये सब क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये नहीं कि ये क्वेश्चन अपने मन से हम नहीं लाए, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 21 सेंटीमीटर हो तो बताइए कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी शेडेड रीजन का। एक वर्ग आपको दिया हुआ है, ठीक है, इस वर्ग का प्रत्येक भुजा कितना है, 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि इस वर्ग में जो ये छायांकित भाग है इसका जो है कि क्षेत्रफल क्या होगा वो आपसे पूछ रहा है। 94.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 102 सेंटीमीटर स्क्वायर, 105 सेंटीमीटर स्क्वायर और 86.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या है, ऑप्शन है। ठीक है, बनाइए इस क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्या है, क्या कह रहा है कि एक वर्ग है, उस वर्ग के अंदर एक वृत्त बनाया हुआ है, तो कहता है कि ये शेडेड रीजन जो है इसका क्या होगा क्षेत्रफल। तो आपको पता है कि ये वर्ग का क्षेत्रफल है, वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर हम ये जो भाग है वृत्त का, ये वृत्त का अगर क्षेत्रफल घटा देंगे तो यही जो बचेगा ये शेडेड रीजन में वही बचेगा।
बचेगा कि नहीं, यानी कि वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या बचेगा, ये सब बचेगा। और यही पूछ ही रहा है कि इस शेडेड रीजन का कितना होगा एरिया, ठीक है, छायांकित भाग का। तो यहाँ से एक बात आपको क्या पता होना चाहिए कि ये जो अगर वर्ग है, किसी वर्ग के अंदर अगर हम वृत्त बनाते हैं जो सभी भुजाओं को टच करके अगर बना हुआ है, तो उस वृत्त का जो डायमीटर होता है यानी कि व्यास होता है वो वर्ग की क्या होती है, भुजा होती है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखिए इस जो वृत्त है इसका भुजा डायमीटर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा वर्ग का भुजा, यानी कि 21 सेंटीमीटर हो जाएगा डी बराबर। तो यहाँ से आर बराबर कितना आ जाएगा, आर आधा हो जाएगा, डी का आधा होता है आर, तो आर कितना हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे, शेडेड रीजन का जो भाग निकालेंगे, छाया भाग, छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो पूछ रहा है वो क्या हो जाएगा, वर्ग के क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से भुजा कितना है वर्ग का 21, यानी कि 21 का स्क्वायर माइनस वर्ग का कितना होगा 22/7 गुने आर कितना है 10.5, तो 10.5 गुने 10.5। ठीक है, यहाँ से देखिए दशमलव को अगर हम उड़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, नीचे में 110 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं। उसके बाद में आप देखिए यहाँ से काटिए, इस सब को कटता है, कटना चाहिए, ये कटेगा किससे, देखिए 5 से काटिएगा तो 2 और 5 9 10 21, ये भी कटेगा इसका मतलब, तो इस यहाँ भी हो जाएगा 21। ठीक है, अब देखिए 2 से इसको काटिएगा कितना हो जाएगा 11। अब क्या रह गया 14 रह गया नीचे में, ऊपर में क्या है ये, तो देखिए 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 माइनस क्या घटाना है 11 गुने 21 इंटू 21.7 इंटू 2, यही घटाना है। ठीक है, तो इसको गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा होता है, यानी कि 441 माइनस कितना होगा 345 दशमलव कितना आएगा 345.5। ठीक है, तो इसमें से इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, अब इसमें से घटाएगा तो कितना आ जाएगा 5 तो आएगा 0.5 कौन में, एक इसमें है और एक इसमें है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में यहाँ पर देखिए कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 10, 9 में से 5 जाएगा तो कितना होगा 4, 3 3 4 9, यानी कि कितना आ जाएगा 94.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, कुछ नहीं था, क्या किया वर्ग का जो क्षेत्रफल हुआ उसमें से क्या किया वृत्त का क्षेत्रफल घटा दिया, तो कितना आ गया शेडेड रीजन का क्षेत्रफल आ गया कितना 94.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समीकरण x² माइनस 8x प्लस 15 का बराबर 0 का मूल क्या होगा, यानी कि रूट पूछ रहा है किसका, समीकरण एक दिया हुआ है x² माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0 का। ठीक है, तो बनाइए इस क्वेश्चन को, क्या है देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि x² माइनस 8x प्लस 15 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसका फैक्टर कीजिए, क्या यहाँ से क्या पता चला, यहाँ 8 है और यहाँ 15 है, यानी कि ऐसी संख्या जिसको गुना करने पर 15 और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो यहाँ से देखिए ये वो संख्या क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। देखिए 5 तिया 15 और 5 और 3 8 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर माइनस है, यानी कि ये दोनों माइनस में रहेगा, तो माइनस में रहेगा तो यहाँ से जब भी रूट में है माइनस में अगर 0 रहेगा तो इस साइड प्लस में आ जाएगा, यानी कि इसका जो रूट होगा वो कितना हो जाएगा 3 और 5। ठीक है, क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, कुछ नहीं किया, क्या इसका फैक्टर करके देख लिया, और जो होगा माइनस में था तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि माइनस से तो इस साइड आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस होगा तो कितना 3 और 5 इसका रूट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20 घोड़े का क्रयमूल 16 घोड़े के विक्रयमूल के बराबर है। क्या कह रहा है कि 20 घोड़े का जो क्रयमूल है वो 16 घोड़े के विक्रयमूल के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ बताइए, माने कि लाभ प्रतिशत कितना है वो बताइए। तो बनाइए इस घोड़े, देखिए इस घोड़े का कितना प्रतिशत लाभ है। देखिए दोस्तों क्या कहा कि 20 घोड़े का क्रयमूल, यानी कि 20 घोड़े का जो सीपी है वो किसके बराबर है, 16 घोड़े के एसपी के बराबर है।
16 घोरे के SP के बराबर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखिए घोरे घोरे कट जाएगा, कितना बचेगा 20 CP बराबर 16 SP। तो यहाँ से CP अपॉन SP का रेशियो अगर निकालेगा तो कितना हो जाएगा 16/20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। SP इधर आएगा, 20 इधर आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए कितना 4/5 इसका रेशियो, यानी कि CP कितना है 4 और SP कितना है 5। तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है 1 का, किस पे हो रहा है 4 पे। तो 100 पे कितना होगा, 100% निकालने के लिए कितना हो जाएगा 25%। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या है 1, 2, 4 और 5 है। ठीक है, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा कि 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री है। तो क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं सिर्फ वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए पुट कर दीजिए, वैल्यू कितना होगा 2 sin स्क्वायर 30 है तो sin 30 का मान कितना होता है 1/2। तो इसका कितना कीजिए 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 cos स्क्वायर 45, cos 45 कितना होता है 1/√2। तो 1/√2 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस 10 स्क्वायर 60, 10 60 का मान कितना होता है √3। तो कर दीजिए √3 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, बस इसको कैलकुलेशन करना है। तो कीजिए कितना 2 गुने स्क्वायर है तो 1/4 माइनस 3 इंटू ये √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, यहाँ से देखिए ये कटेगा कितना 2 बार, तो 1/2 माइनस 3/2 प्लस 3। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा 3, ये नीचे देखिए एलसीएम लीजिएगा तो 2, तो ये 1 माइनस 3 यानी कितना आ जाएगा -2/2 प्लस 3। यहाँ से कितना आ जाएगा -1 प्लस 3, यानी कि कितना आंसर हो जाएगा 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। कुछ नहीं करना था, सिर्फ वैल्यू पुट करना था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या है सेक थीटा, 2 सेक थीटा, हाफ कॉस थीटा और 2 कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, जरूर दीजिएगा इसका आंसर। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और स्टूडेंट को पता चलेगा, ताकि जो स्टूडेंट आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या जिनका CBT 1 NTPC का निकला हुआ है, फिर रिवाइज रिजल्ट आने वाला है अप्रैल में, तो उसमें भी और स्टूडेंट को होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक अगर ये वीडियो पहुँचेगा तो ज़्यादा स्टूडेंट को इसका हेल्प होगा। ठीक है दोस्तों, तो आने वाले एग्जाम में उसको भी मदद हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि ऐसे वीडियो हम जैसे ही लेकर आएंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं और अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा।